4 का 2, देखो इधर इसमें मतलब भिन्न में दे दिया है तो छोड़ दी। 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, पहले ये बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो हम डी निकालेंगे, क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 कितना है 5/2 माइनस 2, कितना हो गया, एलसीएम आ जाएगा 2, 5 माइनस 4 बराबर 1/2। ठीक है, फिर से हम डी, अगर डी निकालते हैं तो 3 माइनस 5/, कितना हो गया, एलसीएम आएगा 2, 3 दूना 6 माइनस 5 बराबर 1/। ठीक है, फिर से डी बराबर 7/2 माइनस 3, 7 माइनस 3 दूना 6/2 बराबर 1/। डी तो क्या आ गया, समान। डी क्या आ गया, तो एपी में होगा कि नहीं, चूंकि डी समान है इसीलिए यह एपी है। अब चौथा पद तक प्राप्त है, 4 पद और निकालना है। 5वां पद A5 बराबर A प्लस 4D। ए कितना 2 प्लस 4 गुने 1/2, 2 प्लस, ये तो 2 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4। फिर हमको निकालना A6, क्या हो जाएगा A प्लस 5D, 2 प्लस 5 गुने 5/2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 प्लस 5/2 यानी 9/। क्या और 2 पद नहीं निकाल सकते, लिखो। मिटा दे, एक चीज बताए थे कि किसी भी एपी का यदि हम कोई पद निकालते हैं, ठीक है, एपी का पद निकालते हैं, जैसे अगर एपी का हम लोग 5वां पद निकालते हैं तो क्या लिखते थे, A प्लस 4D, ये लिखते थे A प्लस 4D। अगर A मान लो 9 लिखाते थे, 9वां पद निकालते थे तो क्या हो जाता था A प्लस 8D। इसका मतलब है कि यहाँ पे जितना होगा उसमें से 1D यहाँ पे कम होगा, नहीं, यहाँ पे जितना होगा वहां से 1D क्या हुआ, यानी 1D घट जाएगा। अगर यहाँ पे AN रख दिया जाए तो A प्लस यहाँ पे इससे 1 कम होगा, यानी N से 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी किसी भी एपी का तुम कोई पद निकालना चाह रहे हो, अज्ञात पद को, कि हमको ये कौन सा पद होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अभी बनाए नहीं, रटना नहीं है, याद नहीं करना, क्या करना, समझना है कि जैसे जिस प्रकार यहाँ पे हम लोग इसका 5वां पद निकाले तो इस 5 पद में से एक बार D घटाए। अगर 9वां पद निकाले तो 9 में से 1 D घटाए, तो Nवां पद निकालेंगे तो N में से 1 D घटाए। बात समझ में आ रहा है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर किसी भी एपी का कोई पद निकालते हैं तो जितना पद निकालना है उसमें से 1D को माइनस करके उसका गुना करना है। तो यहाँ पे अगर 5वां पद निकाल रहे हैं तो 5 में से 1 माइनस करके D से गुना करो। एक्चुअली ये होता कैसे था, जैसे कि मान लो यहाँ पे A2, A3, A4, A5, A6 इस तरह का पद चलते जाता है, नहीं, तो जब हमको यहाँ 4 पे पहुंचना होगा, 4वां पद पे, तो एक बार D यहां जोड़े, दूसरा D यहां जोड़े, तीसरा D, यानी हम A में कितना D जोड़ दें, 3D जोड़ दें तो प्राप्त हो जाएगा। अगर हमको यहाँ पे 5वां पे पहुंचना है तो यहाँ पे कितना बार जोड़ना होगा, 1, 2, 3, 4, कितना बार D जोड़ना होगा, 4।
समझ गए? तो यही चीज तो यहाँ पे है, यही पद तो यहाँ लिखे हुए हैं और उसी अनुसार से यहाँ पे हो जाएगा। तो हम जितना पद निकालते हैं उसमें से एक बार क्या करते हैं, उसको n के रूप में रख करके उसमें से एक माइनस करके d से गुना करते हैं। पांचवा पद निकालते हैं तो 5 में से एक माइनस करो, d से गुना करो। क्यों होता है ये सीरीज में देखते जा रहे हो। और ज्यादा जाओगे अगर मैं तो a7 निकालोगे, a8 निकालोगे, a9 निकालोगे, कुछ भी निकाल सकते हो आगे जाते। मान लो a हम 6 निकालेंगे, a7 सातवां पद, तो a7 इज इक्वल टू हमको d एक बार यहां जोड़ना होगा, 2 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार d जोड़ना होगा, तो हम सातवां पद में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 6d। बस इसी से यहाँ पे तुलना करना है, कोई नया चीज तो यहाँ लिखे नहीं है। इसी के अनुसार से जैसे जैसे पद निकालते जाते हैं उसमें हम लोग उसको जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ पे यदि a5 बराबर a प्लस 4d हुआ है ना, यहाँ पे a9 बराबर a प्लस 8d हुआ, अगर कहीं पे a7 बराबर a प्लस 6d हुआ, यानी हम देख रहे हैं जितना nवां पद है यहाँ n के रूप में जितना हम रख रहे हैं उससे एक बार d कम हो जाता है, होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ a के जगह पे a n रखें, हम पद की जगह पे nवां पद रखें, तो यहाँ n से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा और उसी से d गुना होगा। कहां से आया, तो ये देख रहे हो है कि नहीं, कि a में हम d जोड़ते जाएंगे तो उस पद तक पहुंच जाएंगे। ये सूत्र तुमको काम भी देगा, और ऐसे इन जनरली इसको बहुत ज्यादा ये नहीं है, इसी से हम लोग प्राप्त कर सकते। इसको लिख लो थोड़ा सा। देखो इसमें एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में क्या दिया हुआ, इधर लिखा हुआ a है ना, a यहाँ पे d है, फिर इधर n है और इधर an है। अब इसमें से इसमें टोटल 4 तो दिया हुआ है, इस 4 में से कोई एक मिसिंग है, उसी को ज्ञात करना है कि नहीं। यहाँ पे a बराबर दिया हुआ है 7, d बराबर 3 और n बराबर 8, कहता है ये निकालिए, यानी an। तो an कितना होगा, कितना होगा, अब तो सबका मान दिया हुआ, खाली बिठा दो। an बराबर क्या, a प्लस n माइनस 1 गुने, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी n बराबर 8 है तो 8वां पद निकालना है, कितना, यानी a8 निकालना है तुमको। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, a के जगह पे 7 प्लस n कितना है 8 माइनस 1 अगुने 3, 7 प्लस 8 माइनस 1 7 गुने 3, 7 प्लस 21 बराबर, बोलो कोई दिक्कत है, बन जाएगा। अब इसी में अगर एक और हम बताते हैं, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, ये 1 नंबर है, मान लो 2 नंबर में क्वेश्चन दे दिया है a बराबर -18, d नहीं दिया हुआ है, n बराबर दिया हुआ है 10 और an बराबर दिया है 0, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो हम an का ही फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 गुने d। तो an बराबर कितना है 0, बिठा दो, a कितना है -18 प्लस d तो नहीं पता लेकिन n पता है, n कितना 10 माइनस 1 गुने d, d का d रहने दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0 बराबर -18, 10 में से गया 9, 9 क्या d। अब ये यदि प्लस, ये माइनस इधर है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 बराबर 9d। इसीलिए अगर हम d निकालते हैं तो 18 बटे बराबर, बोलो कोई दिक्कत है, लिखो। देखो फॉर्मूला वही लगाना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां जो बाकी रहेगा रहने दो, जहां जिसका मन है बिठा दो, यही तो काम है।
एन कितना 3.6, ए का मान -18.9 प्लस एन तो पता ही नहीं है, एन पता है, डी कितना 2 दशमलव को देखते हो तुम लोग, रूट अंडर को देखते हो, कहीं फ्रैक्शन में देखते हो तो भौचक्का रह जाते हो, ऐसे थोड़ी होता है। 3.6, ठीक है, और इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 18.9, ठीक है। बाकी इधर अभी कुछ नहीं तो गुना करना पड़ेगा, 2.5 n माइनस 2.5, ठीक है। कितना हो गया, इसको जोड़ोगे तो 9 6 15 का 5 हो गया, ठीक, और 8 और 3 11 और 1 12, यहाँ पे 2, और इसको भी फिर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2.5 बराबर 2.5 n। यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 5 5 10 0 है ना, 2 और 2 4 1, ठीक है, बराबर 2.5 n। इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 25/2 जाएगा, तो ऊपर कट गया, कितना हुआ, n का मान कितना आया। क्या सोच विचार रहे थे तब से, है? देखो चलो कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो 3 नंबर में कुछ इस तरह से क्वेश्चन बॉक्स बना करके दिया हुआ है, ठीक है। जैसे 2 नंबर में है, पहला बॉक्स है, फिर यहाँ पे 13 है, फिर यहाँ पे बॉक्स है, फिर यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो जो जो चीज गायब है ना उसको लिखना है, बात समझे। क्या क्या गायब है इसमें, एक तो तुमको पहला पद ही नहीं पता, ये पता है नहीं पता है, फिर तीसरा पद भी नहीं पता, A3 भी नहीं पता है। यहाँ पे तुमको तभी निकाल सकते हो जब डी पता करोगे, तो डी भी तो नहीं पता है, पता है। एक तो पहला पद ही नहीं पता, हम डी निकालेंगे कैसे, अगर ये पता रहता तो इसमें से इसको घटा देते, डी मालूम हो जाता, या फिर यहाँ कुछ रहता तो इससे इसको घटा देते, लेकिन डी तो कहीं कोई चांसेस ही नहीं है। A3 भी नहीं पता, ए नहीं पता, डी नहीं पता, हमको पता क्या है, देखो एक पता है दूसरा पद, A2 पता है, दूसरा पद पता है कितना 13, तो A2 होता क्या है, A प्लस डी बराबर कितना हो गया, लिख सकते हैं। ये देखो कौन सा पद है, चौथा पद है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं A4 इक्वल टू 3, यानी A प्लस 3D बराबर 4। कौन सा 4 दिख रहा है तुमको, देखो ऐसे अगर हम लोग लिखते हैं ना तो देखो क्या हो रहा है, इससे एक समीकरण प्राप्त हो गया और इससे भी एक समीकरण प्राप्त हो गया, हुआ क्या नहीं हुआ, ये भी एक समीकरण बन गया, ये भी एक, कर क्या सकते हैं, देखो इसमें भी ये पद और ये पद दोनों समान लग रहा है क्या, अगर कहीं हम लोग इसमें कुछ गड़बड़ करें ना तो ये प्राप्त हो जाएगा डी। कैसे, अगर मान लो इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो तो डी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये और ये टर्म एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, बात समझो कि नहीं। तो अगर हम लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो घटा दोगे तो क्या मिलेगा, जो मिलेगा वही मिलेगा क्या, तो इसमें देखो घटा दो, A प्लस डी बराबर 13, और यहां पे क्या हो जाएगा, A प्लस 3D बराबर 3, यहां भी माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा, जब घटाओगे तो यहां भी नहीं, इसमें से इसको घटा रहे हो
चेंज कर रहे हो, तो इसको घटाओगे तो यहाँ भी घटा होगा चिन्ह, यहाँ भी घटा होगा चिन्ह, यहाँ भी, तो ये और ये देखो कट गया, घटा नहीं घटा। तो अब देखो यहाँ पे 3 में से डी जाएगा, यानी -3 में से 1 डी जा रहा है, तो क्या बचेगा -2D, -3 में से 13 जाएगा, यानी 13, या तो 13 में से 3 जाएगा, तो कितना बचेगा, कहीं उल्टा नहीं लिख दे रहे हैं। इसमें से 1 घटेगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचेगा 10, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे डी कितना हो गया 10 बटे -2 कट गया, कितना बचा माइनस, देखो अब डी निकल गया ना, देखो तो हो गया। अच्छा अगर ये पद निकालना हो तो क्या करेंगे, इसमें से डी घटाने देंगे। अगर हम a2 लिखते हैं तो a2 बराबर क्या होना चाहिए, a प्लस डी, नहीं, तो यहाँ पे अगर हम a2 निकाल रहे हैं तो a हमारा तो पता नहीं है, a2 पता है, a2 कितना 13, a2 कितना है, तो a तो पता नहीं है और प्लस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 और a -5, अगर इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 13 + 5 बराबर a, यानी a का मान कितना हो गया 18। देखो a प्राप्त हो गया, d प्राप्त हो गया। अब हमको अगर तीसरा पद निकालना है a3, क्या हो जाएगा a + 2d, a कितना 18 + 2 गुने -5, 18 -10 बराबर 8, बोलो ठीक है, निकल गया। बहुत तरीके से इसको निकाल सकते हैं, और भी कोई तरीका है क्या, ट्राई करते हैं। अगर हम इसको an मान लेते हैं 3 हो जाएगा, नहीं an कितना हो जाएगा, यानी n का मान क्या कितना हो गया 1 2 3 4, नहीं होगा, 4 पद है ना, 1 2 3 4 पद है, तो n = कितना हो जाएगा 4। इससे किसी का मान प्राप्त हो सकता है क्या, चौथा पद तो दिया हुआ है, an बराबर क्या हो जाएगा a + n - 1 गुने d, तो यहां हो जाएगा 3 बराबर a + n कितना है 4 - 1 गुने d, 3 बराबर a + 3d। देखो एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब d यदि तुम निकाल सकते हो तो d का मान यहाँ बिठा दोगे, ये प्राप्त हो जाएगा ना, नहीं प्राप्त होगा, तो हम ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल, ठीक है, लिखो। देखो क्वेश्चन दिया है -4, बॉक्स है 4 बॉक्स है लगातार, है जी, और 6, इसमें तुम लोग कुछ खोज पाए कि नहीं, कुछ खोजे। पहला पद क्या है a बराबर -4, और कुछ नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, क्या तो पद है टोटल 1 2 3 4 5, तो n बराबर कितना हो गया, ठीक है, और लास्ट का टर्म को क्या बोलते हैं an बराबर, नहीं मिला, हमको इसमें केवल क्या खोजना है, d खोजना है, तो an का सूत्र बिठाओ, a + n - 1 गुने d, an बराबर 6 है, लिख दिए, a का मान -4 है, प्लस n बराबर जो है वो टोटल 6 टर्म है, 6 - 1 गुने d, इसको इधर लाएंगे 6 + 4 बराबर 5 गुने d, 5d, 10 बराबर 5d, इसीलिए d बराबर 10/5 बराबर
जब डी का मान प्राप्त हो गया और ए का भी मान प्राप्त है तो A2 हम दूसरा पद क्या लिखेंगे, ए प्लस, क्या लिखेंगे, ए प्लस डी। तो यहाँ पे ए कितना, -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -2। A3 ए प्लस 2D, -4 प्लस 2 गुने 2, -4 प्लस 4 बराबर 0। A3 A4 ए प्लस 3D, -4 प्लस 3 गुने 2, -4 प्लस 6 बराबर 2। एक पद, दो पद, तीन पद, A5 ए प्लस 4D बराबर -4 प्लस 2, 4 गुने 2, 4 गुने -4 प्लस 8 बराबर, ठीक है। इतने में सब चौपट हो गए। देखो